बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं। पहला है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको दो नंबर्स या दो ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको हम डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर डिवाइड का सिंबल नहीं होता और ना ही मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए हम स्टेरिक सिंबल को मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड स्लैश को डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनको एक ही नंबर या एक ही एलिमेंट या एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन से ऑपरेटर हैं ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेटर प्लस का। बाइनरी ऑपरेटर प्लस क्या करता है, ये सिंपली दो नंबर्स को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने तीन मेमोरी ब्लॉक्स बनाए, num1 के नेम से, num2 के नेम से और sum के नेम से। num1 में हमने 6 स्टोर कर दिया, num2 में 5 और sum को वैसे ही फिलहाल रखा। इस तरह से बैक एंड पे क्या हुआ, तीन मेमोरी ब्लॉक्स बन गई। एक num1 के नेम से उसमें 6 स्टोर हो गया, एक num2 के नेम से उसमें 5 स्टोर हो गया और यकीनन इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा। और एक sum के नेम से बनी फिलहाल जिसमें हमने कुछ नहीं रखा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा sum इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ये क्या करेगा, num1 मेमोरी ब्लॉक में जो पड़ा है यानी कि 6 और जो num2 मेमोरी ब्लॉक में पड़ा है यानी कि 5, इन दोनों को ऐड करके इसका रिजल्ट स्टोर कर देगा सम नाम की मेमोरी ब्लॉक में। पहले इनको कैलकुलेट करेगा, इनका रिजल्ट जो आएगा वो फिर स्टोर करेगा सम नाम की मेमोरी ब्लॉक में। कुछ इस तरह से हमारे पास सम में 11 स्टोर हो गया और इसके बाद हमने डिस्प्ले करा दिया, तो ये सिंपल हमें स्क्रीन पर सम इज इक्वल टू 11 डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह से माइनस ऑपरेटर क्या करता है, ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है और मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर डिवाइड और मॉडुलस की। इनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको हम समझते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 15 और एक है 2। हमने 15 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं। हमने किया 2 7 14, 7 हमारे पास आंसर आ गया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। अब जो डिवाइड सिंबल है या फॉरवर्ड स्लैश जिसको हम यूज़ करते हैं डिवाइड के लिए, ये हमें क्या करता है, ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, आंसर अब हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास 7 आया है। ये हमें डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो रिटर्न करता है। तो हमें डिवाइड सिंबल क्या करेगा, हमें आंसर रिटर्न करेगा 7। और जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर एंड पे आता है, जो बच जाता है, ये हमें वो रिटर्न करता है। तो ये हमें 2 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं और इस सिंबल का यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये जो रिमाइंडर आएगा 1 वो हमें रिटर्न करेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है या रिमाइंडर ऑपरेटर है, इसको हम फ्लोट डेटा टाइप या डबल डेटा टाइप के साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम इनका यूज़ सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम बाइनरी ऑपरेटर डिवाइड को डिस्कस करते हैं। हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, तीन मेमोरी ब्लॉक्स बनाई, num1 में रख दिया 15, num2 में 2। बैक एंड पर कुछ इस तरह से मेमोरी ब्लॉक बन गए, num1 में 15 स्टोर हो गया, num2 में 2। आंसर के नेम से मेमोरी ब्लॉक बना जिसमें हमने फिलहाल कुछ नहीं रखा। हमने लिखा आंसर इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2। ये क्या करेगा, 15 को डिवाइड करेगा 2 से, तो जो आंसर आएगा वो हमें स्टोर करके देगा। हमने डिस्कस किया कि आंसर क्या है, 7। तो आंसर नाम की मेमोरी ब्लॉक में 7 स्टोर हो जाएगा। सी आउट कराएंगे तो हमें आंसर में 7 डिस्प्ले हो जाएगा। अब आते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर की तरफ। तो इसका हम प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा,
इसके बाद 3 मेमोरी ब्लॉक्स बनाए इंटीजर टाइप की। उसी तरह से num1 में 15 और num2 में 2। आंसर नाम की भी मेमोरी ब्लॉक बन गया। बैक एंड पे उसी तरह से मेमोरी ब्लॉक बन गए। हमने लिखा आंसर इज इक्वल टू num1 मॉडुलस num2। num1 में पड़ा है 15, num2 में पड़ा है 2। तो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास, आंसर क्या आया 1, तो वो आंसर नाम की मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा 1। तो एंड पे हमने डिस्प्ले करा दिया, आंसर में हमें डिस्प्ले हो जाएगा 1। अब अगर हम इन मेमोरी ब्लॉक्स की डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, तो हमें अब यहाँ पर एरर आएगा कि हम मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोट डेटा टाइप्स की मेमोरी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। उन डेटा टाइप्स की मेमोरी के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते जिनमें हम डेटा विद पॉइंट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें कंपाइलर एरर दे देगा। ये इसके बाद एक मैंने ये टेबल बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम कौन सा ऑपरेटर कौन सी डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम प्लस ऑपरेटर, इंट, फ्लोट, 4 डेटा टाइप, स्ट्रिंग चारों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो प्लस है इन तीनों डेटा टाइप के साथ एडिशन के लिए यूज़ होता है, और जो स्ट्रिंग्स हैं इनको हम कॉन्केटिनेट करते हैं। ये हम इंशाल्लाह जब स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। इसके बाद माइनस ऑपरेटर है, ये हम इंट, फ्लोट और 4 डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी इन्हीं तीनों के साथ, डिवाइड भी इन तीन के साथ। इसके बाद हम मॉडुलस ऑपरेटर को इंट डेटा टाइप के साथ और 4 डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे।